आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त जयदेव की पद्मावती से शादी। भक्त जयदेव जी पुरी पहुंच गए। उन्होंने किसी मंदिर में डेरा ना लगाया, बल्कि बाहर मार्ग पर बैठकर प्रभु के गीत भजन गाने लगे। उनका कंठ सुरीला था, हृदय में प्यार तथा आंखों के आगे भगवान की तस्वीर थी। जो भी उनका भजन सुनता वही सुगंध हो जाता तथा बैठकर साथ ही दर्शन करता और भजन सुनता। जयदेव जी सुंदर नवयुवक थे, चेहरे पर भक्ति की रंगत थी। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उनको हर रोज दोनों समय कोई ना कोई भोजन खाने को मिल जाता। माताएं दूध तथा फल दे जाती तथा उनकी श्रद्धा बढ़ती गई। लोग आदर करते गए। एक दिन अद्भुत ही खेल प्रभु ने रच दिया। पुरी में रहने वाले सुदेव ब्राह्मण को जयदेव जी के दर्शनों की ओर भेजा। वह 1 माह बाद पुरी में आया तथा उसने सुना कि एक ब्राह्मण पुत्र अति सुंदर बंगाल में से आया है तथा भजन गाता है। वह भी सुनने लग पड़ा। ऐसा आनंद आया कि वह बैठा रहा। जब उठा तो घर आया। घर से भोजन तैयार करवा कर लाया तथा खिलाया। वचन विलास करके कहा, आप तो उच्च कुल के रत्न हो। परमात्मा ने कृपा करके अपनी भक्ति की ओर लगा लिया। ऐसा क्या है? जयदेव जी ने उत्तर दिया। वह बहुत कम बोला करते थे, मतलब का वचन करते। भगवान का नाम उसके तन मन में एक सार हो गया। सुदेव 2-3 दिन दोनों समय जयदेव जी को भोजन खिलाता रहा तथा दर्शन करके चला जाता। वह घर पहुंचा। उसे नवयौवन कन्या पद्मावती दिखाई दी, जो विवाह के योग्य थी। उस रात वह सोचता रहा कि कन्या के हाथ पीले करने हैं, विवाह के योग्य है। क्यों न ऐसे भक्त से विवाह रचा दूं। सुंदर युवा प्रभु भक्त, और क्या चाहिए। इस विचार ने रात भर उसे सोने ना दिया। मन में यही विचार आता रहा, विवाह कर दें जयदेव जी के साथ। सुंदर नवयुवक है, भक्त है, इससे अच्छा वर और कौन हो सकता है। सुदेव वक्त ना गंवाना। उसका मन जयदेव के साथ जुड़ गया। वह सुबह ही उठकर गया। जयदेव जी अपने आसन पर बैठे हुए भजन गा रहे थे। उनको जाकर कहने लगे, भक्त जी एक विनती है। जयदेव ने उनकी तरफ देखकर पूछा, जी मेरी विनती है कि मैं एक संकल्प कर चुका हूँ। मेरी कन्या पद्मावती सुंदर एवं सुशील है। वह अब विवाह के योग्य हो चुकी है। धर्म शास्त्र का कहना है कि यदि कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसकी शादी करनी ठीक है। आप शादी कर दीजिए। आप तो समझदार हैं, ऐसी बातों का तो हमें ज्ञान नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। यह भक्त जयदेव जी का उत्तर था। पर मैं संकल्प कर चुका हूँ कि मेरी कन्या के वर आप ही हो सकते हो। मैंने कन्या की शादी आपसे करनी है। वह आपके चरणों की दासी बने। सुदेव के यह वचन सुनकर जयदेव जी हैरान हुए। उन्होंने सुदेव की तरफ देखा। हे भक्त, मैं एक साधु बन गया हूँ। घर नहीं, घाट नहीं। मैं शादी करके आपकी कन्या को कैसे सुखी रख सकता हूँ? ऐसा सोचना ही ठीक नहीं। पर मैं संकल्प कर चुका हूँ। एक ब्राह्मण का संकल्प भी टल नहीं सकता। आपको मेरी विनती स्वीकार ही करनी पड़ेगी। यह कहकर सुदेव घर को चला गया। अगले दिन सुदेव वापस आया। उसके साथ उसकी कन्या पद्मावती थी। उस जैसी सुंदर कन्या सारी पूरी नगरी में नहीं थी। भोजन खिलाकर सुदेव ने फिर बात छेड़ दी तथा कन्या को कहा, पुत्री इनके चरणों पर प्रणाम करो। कन्या ने ऐसा ही किया। सुदेव ने जबरदस्ती पद्मावती की शादी जयदेव के साथ कर दी। प्रभु की इस इच्छा पर जयदेव जी स्वयं हैरान थे। प्रभु की कैसी लीला है, कहकर जयदेव जी भजन गाने लग पड़े। अगली साखी जयदेव जी का अपने गांव मुड़ना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।